जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले एक नई वैकेंसीज के बारे में जो कि EEMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025 यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की ओर से निकाली गई है। ये जो कंट्रोल होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है, उसी के अंदर ये चलता है। और यहाँ पर जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको यहाँ पर फ्री सुविधा या फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जो भी क्लास 6 से लेके 12th तक। ऐसे इलाके जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा हो और इनका अलग से होता है कि बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा के बराबर अवसर मिले। उनके अलावा इसके अलावा जो कला संस्कृति खेल कूद और कौशल विकास की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। ये जो बच्चे होते हैं हॉस्टल्स में रहते हैं और हॉस्टल में रहने के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 23/10/2025। यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है टेक्निकल और नॉन जो टीचिंग स्टाफ है उसकी वैकेंसीज है। टोटल 7,267 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए भी रखे गए हैं। यहाँ पर जो पद हैं पूर्व सैनिकों के नॉन टीचिंग पद हैं, जिसमें कि हॉस्टल वार्डन की 34 वैकेंसीज हैं। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी 28 वैकेंसी फीमेल की हैं। उसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स की 55 वैकेंसीज है। एक्सेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 22 वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट की 14 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 1620 जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें 153 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी यहाँ पर इसका डिटेल्स बताया गया है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले टायर 1 होगा। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड होगा। ये पेन और पेपर मोड होगा। उसके बाद होगा टायर 2 और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप के पूछे जाएंगे, ये भी पेन और पेपर मोड में होगा। उसके बाद यहाँ पर टायर 2 के बाद कुछ जो पद हैं जिसमें कि प्रिंसिपल है या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसके लिए पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद हैं। इनका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा और प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा। यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे हॉस्टल वार्डन है और हॉस्टल वार्डन के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश हिंदी जो रीजनल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए जो टायर 2 पेपर होगा वहाँ होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इन अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। तो NESTS अंडर ESSE 2025 NESTS.tribal.gov.in। तो ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर इससे संबंधित जो सिलेबस है वो अपलोड किया गया है। उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव जो होगा 15 क्वेश्चन होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 100 नंबर का आएगा, जिसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और टायर 2 में उनको ही यहाँ पर जगह दी जाएगी जो कि शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे टायर 1 के एग्ज़ाम के बाद। नेक्स्ट जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में आएगा। 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और जिसके लिए कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। टायर 1 के बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टायर 2 के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर सिलेबस आपको जो NESTS.tribal.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में इससे संबंधित इसका सिलेबस रहेगा। और जिसमें कि सेम यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 55 क्वेश्चन टोटल होंगे। 100 नंबर का टोटल होगा और 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। टायर 3 जो होगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जिसके लिए कि
यहाँ पर 50 मार्क क्वालिफाई रखे गए हैं और ये होगा कंप्यूटर के ऊपर, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर स्पीड आपकी चेक की जाएगी। नेक्स्ट जो है लैब अटेंडेंट का, और इसके लिए भी रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। टायर 1 के बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वहाँ टायर 2 देंगे, और टायर 2 में भी इसका जो सिलेबस है NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। 55 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अभी हॉस्टल वार्डन के लिए मैक्सिमम एज 35 रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है। अपर एज लिमिट 55 एज रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी क्लास 10 यानी कि 12th पास होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आपका स्पीड होना चाहिए। बाकी पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो भी आपकी एज है उस पर से जितनी आपने सर्विस की माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 साल जनरल को छूट दी जाती है, उसके हिसाब से अन्य कैटेगरी को भी छूट दी जाती है। बाकी हर कैटेगरी में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/3 यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कोई भी छूट देखने को नहीं मिल रही है। तो जो यहाँ पर फीस दी गई है उसके हिसाब से आपको जमा करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप की यहाँ पे फीस दी गई है, जिसमें कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये रखा गया है। अप्लाई करने के लिए जो NESTS.tribal.gov.in इसका ऑफिशियल एड्रेस है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो अप्लाई करना है उसका भी प्रोसीजर दिया गया है, कब से कब तक ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। अभी तक इतना ही। जय हिंद। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए NESTS.tribal.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है, साथ में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना होगा। तो इस तरह से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।